नमस्कार दोस्तों, आज का दिन आप सभी के लिए बेहतरीन और बहुत सारा ज्ञानवर्धक दिन होगा। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक टाइम एंड वर्क का चर्चा में ला रहे हैं। आज उम्मीद करता हूँ कि आप सभी से जीवन भर के लिए टाइम एंड वर्क से अगर रुपया पैसा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो अब आप कभी भी उसका उत्तर देने में चूक नहीं सकते। लेकिन उससे पहले एक प्रथा है गुरु मंत्र का। तो आज गुरु मंत्र में हम लोग आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद, जो कि धरती के साक्षात जीवित ईश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उनको 32 वर्ष की अवस्था में ही इतना ज्ञान हो गया था कि परमात्मा ने उन्हें 32 वर्ष की अवस्था में ही अपने पास बुला लिया। और वही स्वामी विवेकानंद जिसका गुणगान पूरा विश्व करता है, उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए आदमी, ईश्वर, महात्मा और ऋषि, इन चारों में क्या अंतर है। तो स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि आदमी वही है जो जानता है कि मैंने गलती किया और वो फिर दोबारा उस गलती को करता है। बार बार वो अपनी गलतियों को जानता है, समझता है और फिर से उससे गलतियां होती हैं। वो आदमी, अगर आदमी अपने जीवन में एक गलती को रोक दे तो एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे वो महात्मा की श्रेणी में चला आता है, उसके साथ गलतियां होनी बंद हो जाती हैं। मनुष्य, नोटबंदी में आप सभी ने देखा कि लोग पैसे को, रुपए को बोरा में भर भर के, थैला में भर भर के यहाँ वहाँ सड़क पर किसी अज्ञात जगह पर फेंक रहे थे। या जो लोगों के पास में बहुत सारा धन था, वे लोग रात भर सो नहीं रहे थे। अगर सबसे अच्छी नींद धरती पर किसी को भारत में आ रही थी तो वो गरीब थे या वो मध्यम वर्ग के लोग थे जिनके पास धन कम थी। वे सबसे ज़्यादा खुश थे। मनुष्य जानता है कि धन के पीछे दौड़ना एक गलती है। आज एक होड़ लगा हुआ, एक रेस लगी हुई है कि जो सबसे ज़्यादा धन कमाएगा वो सबसे ज़्यादा जीवन में खुशी पाएगा। लेकिन खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि धन एक सेकेंडरी अवस्था है आपके जीवन में, और पहली अवस्था है आपके हृदय में खुशी का होना। इसीलिए अधिक से अधिक खुश होने का प्रयास करें। इस रेस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके विषय में हमें जानकारी भी है, जिनके पास औलाद नहीं है अपना, लेकिन वो भी इस रेस में दूसरों को सता करके, कष्ट दे करके और अधिक से अधिक धन उपार्जन में लगे हैं। तो अजीब सा लगता है जीवन में कि ये कैसी रेस है। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस रेस से बाहर रहें और वो उस रेस में भाग लेते रहें अधिक से अधिक मात्रा में, जहाँ खुशी मिलती, जहाँ सफलता की राह मिलती है। और सफलता की राह
हमारे टेस्ट सेशन में भी है। वीडियो देखें, अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसी वीडियो पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसको आप बनाने का प्रयास करें, बना करके कमेंट बॉक्स में डालें। चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं, टेस्ट दिलाएं, उन्हें सिखलाएं कि कैसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का उत्तर दिया जाता है, और घर पर ही रहकर अभी पढ़ें। आइए मैं उन बच्चों का नाम लेता हूं जो पिछले टेस्ट 3 में विजेता हैं। तो पहले तो पिछले टेस्ट का जो उत्तर है वो 40/3 और 40, 54 डेज, 13.5, 40 और 10। मेरे दोस्त, जो बच्चा सबसे पहले सभी प्रश्नों का जवाब दिए उनका नाम है चंदन कुमार। उन्होंने सबसे अच्छा प्रयास किया क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो गई कि उन्होंने 10 के स्थान पर 14 लिखा, जबकि उत्तर इसका 10 था। और इसके बाद में सेकंड स्थान पर जो सबसे पहले जवाब दिए और सभी प्रश्नों का सही जवाब दिए, उनका नाम था इकराम अली। इकराम अली के लिए हम सभी मित्रगण यहीं से उनका अभिवादन करते हैं। वेल डन। और वे बच्चे जो सबसे पहले जवाब दिए, वीडियो में इकराम अली का पिक्चर नहीं आया है, उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि आपको एक नंबर आज अलाउ करूंगा, और उस नंबर पर सभी बच्चे जो प्रश्न बनाते हैं वो सभी अपना पिक्चर देंगे, ताकि वीडियो में आपके पिक्चर्स को डाला जा सके, जैसे पिछले वीडियो में डाला गया था। इस अभी पिक्चर उपलब्ध नहीं था उनका। आइए मेरे मित्र, जो बच्चे इनके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर दिए, उनमें राहुल कुमार, उमेश कुमार, संजीव कुमार, अमित प्रसाद, अजय राय, तरुण कुमार सिंह, मुस्कान शाह, शांति कुमारी, संजीत कुमार, रोशन राजपूत, चंदन कुमार, प्रिंस कुमार और सुबोध कुमार, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। इन सभी के लिए भी एक बार जोरदार अभिवादन अपने तरफ से करें। वेल डन, अच्छा प्रयास है, बहुत सुंदर, हम आपसे बहुत खुश हैं। और जो बच्चों का उत्तर सही नहीं आया या जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, उनके प्रयास को हम सराहना करते हैं, और हम आशा करते हैं कि अगले इस वीडियो में उनका सभी का जवाब सही आएगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिए, और एक एक कॉन्सेप्ट को जैसे सर जी समझाते हैं वैसे समझते भी चलिए। तो आइए आज का सेशन शुरू किया जाए। आज हमारे टॉपिक में रुपया और पैसा पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, देखिए। कहता है मेरे दोस्त, एक पुरुष और एक लड़का को 5 दिनों में एक साथ काम करने के लिए। अच्छा, एक बात क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मुख्य बात है, कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट होगा। कभी भी
काम देखेंगे और जितना काम होगा उतना पैसा दिया जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है और ये बात आपको जीवन भर याद रखनी है। जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा गया है। मतलब ए बी और सी को अगर पूरा काम ख़त्म कर देंगे तब 575 रुपया दिया जाएगा। मेरे दोस्त, ए और सी मिलकर काम को 19/23 भाग काम को करते हैं। ए बी और सी को 575 रुपया में काम करने का ठेका मिला है, जिसमें ए और सी मिलकर 19/25 काम को करते हैं, 23 काम को करते हैं। तो दोस्त ये समझना है, यही समझना है दोस्त कि टोटल काम नीचे होता है। मतलब 23 काम में 19 काम ए और सी ने किया, तो बी कितना करेगा बाबू? तो 23 काम में अगर 19 काम ए और सी किया, अब तो 4 काम बचा हुआ है 23 काम में। अब तो 23 काम में 4 काम ही बचा हुआ। बोलिएगा दोस्त, अगर 23 काम में 4 काम बचा है, इसका मतलब कि बी 23 काम में 4 काम किया। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो जितना काम करेगा उतना पैसा दिया जाएगा। तो ये टोटल काम का 4/23 भाग काम किया, तो इसको टोटल पैसा का 4/23 भाग ही मिलना चाहिए। इससे इसको काटिएगा तो मेरे ख्याल से ये 25 बार में कटेगा और 25 से 4 में गुना 100, अर्थात बी को 100 रुपया मिलना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात को याद रखना है दोस्त, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आनंद, बहुत ही सुख। आइए देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रुपया पैसा वाला जीवन का जितना भी क्वेश्चन होगा आपको, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरे दोस्त, एक पुरुष और एक लड़का, एक पुरुष और को प्लस लिखते हैं, एक लड़का, एक पुरुष और एक लड़का 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपया इनको मिलता। एक पुरुष और एक लड़का को 800 रुपया मिलता 5 दिन के लिए। अब हम सोचेंगे कि अगर 100 रुपया हमें 5 दिन के लिए मिलता है, मतलब हम 5 दिन में अगर 100 रुपया कमाते हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? तो सर जी 100 में 5 से भाग कर दीजिए ना, एक दिन में 20 रुपया इनकम होगा। तो वैसे ही अगर एक आदमी और एक लड़का को 800 रुपया मिलता है 5 दिन में,
तो मेरे ख्याल से 5 से अगर भाग दे दिया जाए तो 160 रुपया इनको मिलेगा एक दिन में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक दिन में एक आदमी और एक लड़के को 800 रुपया बटा में 5 अर्थात 160 रुपया मिलता। कहता है पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक पुरुष की कार्य क्षमता एक लड़के की कार्य क्षमता को इफिशिएंसी कहते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है। लड़का अगर एक कार्य क्षमता है, एक ताकत है, तो पुरुष को बाबू 2 ताकत है। इसको इफिशिएंसी कहते हैं बाबू, इसको इफिशिएंसी कहते हैं। और जैसे ही ऐसा बोले तो आप सीधे टाइम पर चले जाइएगा। टाइम इफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो कह सकते हैं कि एक आदमी जितना समय में कोई काम को समाप्त करता है उतना ही समय लगता है 2 बच्चा को उस काम को समाप्त करने में। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट लाइन होगा आपके लिए। एक आदमी जितने देर में काम को समाप्त करता है उतना ही समय में 2 बच्चा उस काम को समाप्त कर पाते हैं। अब कहता है कि लड़का अगर प्रतिदिन कितना रुपया कमाता, लड़का प्रतिदिन कितना रुपया कमाता, तो बाबू जरा सा प्यार से सोचिए, लड़का प्रतिदिन कितना रुपया कमाता है। तो एक आदमी का काम 2 लड़का के बराबर है। तो यहाँ जो एक आदमी दिया हुआ है दोस्त, यहाँ 2 लड़का कर दीजिएगा। तो 2 लड़का और 1 लड़का कितना हुआ? 3 लड़का। तो 3 लड़का को 160 रुपया मिलता है। 3 लड़का को 160 रुपया मिलता है। तो 1 लड़का को बाबू 160 बटा 3 अर्थात 53 1 बटा 3। उम्मीद है कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा भी, नहीं होगा। देखिए ना, अरे एक आदमी एक लड़का एक दिन में 800 बटा 5 अर्थात 160 रुपया कमाता। अब मेन क्वेश्चन यहाँ है दोस्त, इसी तरह का क्वेश्चन देगा। एक आदमी एक लड़का के कार्य क्षमता से 2 गुना ताकत रखता। कहता है कि ताकत जो है उसको समय में तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो एक आदमी का जितना समय लगता है उतना समय 2 लड़का को लगता है। ये दोनों बराबर होगा बाबू। एक आदमी को 2 लड़का बनाइएगा तो 2 लड़का 1 लड़का 3 लड़का, 3 लड़का 160 दिन में, तो 1 लड़का बाबू 53.1 बटा 3 दिन। आ जाइए। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये टाइम है। ये क्या है मेरे दोस्त? टाइम है। एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ए अगर 15 दिन में करता है तो बी 10 दिन में करता। कहता है उन्होंने 30,000 रुपया में एक काम का ठेका लिया। ठेका कितना दिन में लिया जी? ठेका लिया गया है बाबू कि हम कमुआ कर ही देंगे। कितना में? 30,000 रुपया में। 30,000 रुपया दीजिए, आपका काम हम समाप्त कर देंगे।
तो रुपया और पैसा को हमेशा मैंने कहा कि कार्य क्षमता पर बांटा जाएगा, ताकत पर। जिसको जितना ताकत होगा उतना रुपया कमा सकता है। आइए, तो हम इस टाइम को क्षमता में बदलेंगे। क्षमता में बदलने का मतलब इफिशिएंसी। इफिशिएंसी समय का उल्टा 15। अब ये कट गया मेरे भाई, तो ये 2:3, 2 और 3 मिलाकर हुआ 5। तो अनुपात में 5 का वैल्यू ही तो 30,000 है। 1 का वैल्यू कितना दोस्त? 6,000। तो 2 का वैल्यू, हाँ बोलिए बोलिए, 12,000। ए 12,000 रुपया ले रहा है और बी 18,000 रुपया ले रहा है और पूरा का पूरा काम को समाप्त कर दे रहा है। रुपया और पैसा का क्वेश्चंस जो भी हो उसको बारीकी से समझें, बारीकी से बनाएं। हर तरह के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में हमने डाला है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए नेक्स्ट, ये लगातार कोई भी एग्ज़ाम जो आता है उसमें लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही तो खासियत है कि टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें रुपया का जिक्र ज़रूर होगा। आज हम लोग रुपया वाले सारे क्वेश्चंस को बना रहे हैं। 3rd नंबर कहता है कि ए बी सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपया कमाते हैं। बाबू रे, ए बी और सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपया कमाते हैं। हर रोज़ ए बी और सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपया कमाते हैं। बाबू ए और सी जो है बाबू एक दिन में 94 और बी और सी मिलकर बाबू हर रोज़ 76 रुपया कमाता है। तो आपको सी के द्वारा कमाया गया धन बताना है। तो हम लोग ये सोचेंगे कि अगर हमको बी का धन ज्ञात करना है तो ए बी सी में ए और सी का काम घटाया जाए। तो 150 में मेरे दोस्त 94 को घटाएंगे तो ये 56 हो जाएगा। अगर हमको ए का निकालना है मेरे भाई तो ये सोचेंगे कि ए बी सी में से बी सी को अगर घटा देंगे तो हमको ये मिलेगा। तो 150 रुपया में बाबू हमको 76 रुपया न घटाना है। प्लीज़ बोला कीजिए बाबू, बोला कीजिए। तो हमको लगता है ना कि 74 रुपया 74 रुपया होगा। अब सी का बारी है तो ए बी सी मिलकर 150 रुपया कमाते हैं। तो सी का अगर निकालना है तो 150 रुपया में बी ए और बी दोनों का धन को घटा दीजिए ना। तेरह 20 रुपये। कितना इजी हो गया। और ये प्रत्येक क्वेश्चन भारत सरकार के द्वारा आपसे पूछा गया। ये समझाने के कारण हमने इसका स्टेप बढ़ाया, लेकिन विश्वास कीजिए आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं अगर 1-2 बार बनाएंगे तो। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज रुपया पैसा का काम तमाम कर देंगे हम लोग। ना रहेगा रुपया पैसा का कोई क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, देखिए देखिए दोस्त, स्टेनिक और पॉल
28,800 रुपया में एक काम का ठेका लेते हैं। रे बाबू, ठेका कितना का है? सर जी 28,800 रुपया का ठेका है। कहता है स्टेनिस अकेले 36 दिन में, स्टेनिस अकेले इस काम को 36 दिन में करता है ने, और पॉल 48 दिन में। पॉल जो है बाबू वो 48 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं कैसे लिख रहा हूँ और कैसे समझा रहा हूँ, यही तो कला है। कहता एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से 12 दिन में काम को पूरा कर लिया जाता है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन की सहायता से काम 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। तो उस अनुभवी व्यक्ति को कितना माल दिया जाए, ये पूछा गया है आपसे। आइए देखिए तो दोस्त, 12 दिनों में एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से इसे पूरा कर लिया गया। तो बाबू स्टेनिस जो है वो 12 दिन काम किया, 1/36 एक दिन का काम। अब 12 दिन किया तो काम को करवाने के लिए इंटू 12, 1/3। तो मैंने आपको बोला कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा देंगे। तो रुपया जो है 28,800, 28,800 जो रुपया है उसका 1/3 इनको दे दिया जाए। 3 से 9 बार में, फिर 6 बार में 0 0, 9600 रुपया इनको मिलेगा। ये भी 12 दिन किए हैं। एक दिन में 1/48, तो 12 दिन काम करवाइए दोस्त, 1/4। तो काम कितना? 4 भाग में 1 भाग। तो 4 भाग में 1 भाग काम किया तो रुपया का भी 4 भाग में 1 भाग ही लेगा। तो 14,400 का आधा हुआ 7,200। अब बच गया ई। तो बाबू रे, ये स्टेनिस और पॉल को देने के बाद जो भी माल बचा वो सब ये एक्सपीरियंस आदमी ले लेगा। एक्सपीरियंस आदमी कितना लेगा? 28,800 माइनस 9600 माइनस 7200। देखिए तो दोस्त, तो इसे घटाने के बाद कितना आएगा दोस्त? 12,000। चलिए आइए दोस्त, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन जो पिछले साल आपसे पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। केवल आप इतना याद रखिए कि जो जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ए और बी, एक कार्य का ए और बी कोई काम का बाबू 3/5वां भाग, 3/5 भाग करते हैं, शेष काम सी करता है। तो मेरे दोस्त ये सोचिए कि 5 काम में 3 काम ए और बी करता है तो सी कितना करेगा? 5 गो में बाबू 3 गो खत्म हो गया तो कै गो बचेगा? 2। सी जो है 5 काम में 2 काम करता। कहता है ए बी सी को अगर 5,000 रुपया मिले तो सी को कितना मिले? ये बाबू जो जितना किया है उतने न पाएगा। तब 5,000, 5 भाग में 2 भाग किए हो तुम, तब 5,000 रुपया है।
इसका 5 भाग में 2 भाग ले लो, 2000 ले लो और खुश रहो। ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट। एक ठेकेदार एक मजदूर को इस शर्त पर रखता है कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपया मिलेगा। रोज काम करो और रोज 75 रुपया लो। प्रत्येक अनुपस्थिति में उसे 15 रुपया जुर्माना देना होगा। अगर एक दिन भी अब्सेंट हुआ तो 15 रुपया उसको जुर्माना देना होगा। तो बाबू अगर एक दिन अब्सेंट हुआ तो 75 रुपया जो मिलना था वो तो ख़त्म हो गया जी, और 15 रुपया उसका और कटेगा। मतलब एक दिन अगर अनुपस्थित रहें तो आपको 90 रुपया बाबू हर जाना देना होगा। बहुत कड़ा ड्यूटी है। हाँ बाबू। अब कहता है 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपया दिया। 20 दिन के बाद तो हम सोचेंगे बाबू कि टोटल कितना होगा। अगर 75 रुपया आदमी को रोज मिले 20 दिन तक तो 1500 रुपया उसको मिलना चाहिए। लेकिन उस आदमी को मिला कितना? 1140 रुपया। बच कितना गया? 360 रुपया जो उसका कट गया। तो एक दिन में 90 रुपया कटता है तो 360 रुपया कई दिन में कटा होगा जी? सर जी 4 दिन में। बहुत अच्छा, बेहतरीन, लाजवाब, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। 4 दिन। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है दोस्त? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न। केवल क्वेश्चन पढ़ना है और बारीकी से उत्तर देना है। देखिए मेरे भाई, मैं पढ़ रहा हूँ। ए, बी और सी ने 1800 रुपया में एक काम को समाप्त करने का ठेका लिया। ए, बी और सी का ठेका जो है बाबू 1800 रुपया में लिया गया। एग्रीमेंट है कि 1800 में हम आपका काम को भाई ख़त्म कर दें। कहता है ए ने 6 दिन काम किया। ए बाबू 6 दिन किया है। बी 4 दिन काम किया। बी जो है 4 दिन काम किया। और सी 9 दिन काम किया। सी कितना दिन? 9 दिन। उनका ताकत जो है बाबू, इफिशिएंसी, ये तो टाइम है इनका। इफिशिएंसी जो है वो 5, 6 और 4 के अनुपात में। ऐसा भी एक क्वेश्चन देगा, आप ध्यान दीजिएगा, और मैं भी क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में आपके। ए 6 दिन किया, बी 4 दिन किया और सी 9 दिन किया बाबू। ताकत था ए को 5, बी को 6 और सी को 4। इनका जो मजदूरी होगा बाबू, मजदूरी को वेजेस कहते हैं। इनका जो मजदूरी होगा तब 5 ताकत वाला 6 दिन किया तो 30, 6 ताकत वाला 4 दिन किया 24, 4 ताकत वाला 9 दिन किया 36। काट दीजिए बाबू। 6 से 5 बार में, 6 से 4 बार में, 6 से 6 बार। पूछ के देखिए, पूछा कि ए को कितना माल दीजिएगा, तो हम कहें कि जो जितना करेगा उतना लेगा।
तो ए को कितना माल दीजिएगा, तो ए तो बाबू 5, टोटल कितना 15। 15 में 5 भाग इस काम को किया, मतलब 1/3 भाग किया। 3 भाग में 1 भाग काम किया, तो मान लो 3 भाग में 1 के भाग न लेगा दोस्त, 18, मतलब 600 रुपया। सो इजी, कितना बढ़िया। कभी भी क्वेश्चन दे, टाइम दे, इफिशेंसी दे, उसको अगर बाबू इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेजेज, मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, और तब तक देखिए जब तक कि बिल्कुल आप क्लियर समझ ना जाएं। और ये भी बात दिमाग में रखिएगा आप ज़रूर से ज़रूर कि किसी भी हाल में एक एक क्वेश्चन को समझना आपको ज़रूरी है। अगर मान लिया जाए कि आपको समझने में थोड़ी सी भी असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और थोड़ा सा गिर के समझा देंगे बाबू। हाँ, एकदम सरल और सरल। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ जा रहे हैं, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो और सरल में समझा दें। थोड़ा सा रिकॉर्ड वीडियो बनाने में और ऑफलाइन में अंतर तो होता है, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इस ऑनलाइन को ऑफलाइन कर दूँ और बिल्कुल आपको सरल ढंग से समझा सकूँ। आइए अब मैं अपने बुक से एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना होगा, उसके बाद आपका टेस्ट सेशन शुरू हो जाएगा। तो आ जाइए। पी, क्यू और आर एक काम को पी, क्यू और आर को एक काम करना है। कितना करना है दोस्त? एक काम। ठेका ले लिया, ये लोग ठेका ले लिया है बाबू, 5720 रुपया का ठेका ये लोग ले लिया। कहा कि पी और क्यू जो है दोस्त, ये लोग 19 भाग करता है 23 भाग में। 23 भाग का टोटल काम है जिसमें 19 भाग करता है। क्यू और आर मेरे दोस्त 8 भाग करता है 23 भाग में। कितना करता है? 23 भाग में 8 भाग काम करता है। तो बाबू यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। इन दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू, और इधर जोड़िएगा तो 19 8 27 बटा 23। काम कितना था जी? 23। हुआ कितना? 27। तो इसका मतलब है बाबू कि गिलास में पानी 1 गिलास भर रहा था, आप 1.5 गिलास पानी कैसे भर दिए? 23 भाग काम करना था ना आप कर कितना दिए? 27 भाग। तो क्यू का काम कितना हुआ? तो जो बढ़ा वो क्यू का है, 4/23। यही कमुए निकालना है। कोई भी क्वेश्चन रुपया पैसा वाला होगा ना, काम निकालिएगा, काम पता चल गया, क्वेश्चन बन गया। देखिए 23 भाग में अगर 4 भाग काम हो गया तो रुपया का इनको 23 भाग में 4 भाग मिलना चाहिए। ये कितना बार में? मेरे ख्याल से 250। आप देख लीजिएगा, मेरा क्लियर है जनाब, मेरा क्लियर। चलिए, बहुत खुशी का बात कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए बनाने के लिए, पढ़ने के लिए। टेस्ट के क्वेश्चंस भी लगातार चल रहे हैं। आज 6 क्वेश्चन दिया गया है और मैं प्रयास करता हूं कि इसी वीडियो से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन होगा। ध्यान से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे
और मैथ पढ़ने वाले को जिरह करने की ताकत होती है। मैथ वही पढ़ सकता। कुछ बच्चों का कमेंट है कि सर जी मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अगर आप ही अपने आप को कमज़ोर मानते हैं तो दुनिया का कौन सा ताकत आपको मजबूत कर देगा। अरे आपने जिस मानव में जन्म लिया उसी दिन आप इस सृष्टि में 84 लाख प्राणियों में सबसे मजबूत और सबसे सुदृढ़ प्राणी है, सबसे कुशल प्राणी है। आपके जैसा कोई नहीं है, तो आप अपने आप को कमज़ोर क्यों कहते हैं। दोस्त, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, लड़ना सीखिए, ज़रूर से ज़रूर जीत जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।